अगर विज्ञापन की बात है हाँ। तो फिर भिलाई नगर पालिक निगम विज्ञापन देगा तो रिसाली भी देगा। उसमें प्रशासनिक तौर पे कमिश्नर साहब का कहीं उल्लेख नहीं है। अच्छा। हाँ। बीएसपी प्रबंधन का कहीं उल्लेख नहीं है। रजिस्ट्री के लिए आदेश किसने दिया है? जन सामान्य के बीच में वो आदेश निर्देश सार्वजनिक करें, कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है। नमस्कार, पूरब टाइम्स के डिजिटल मंच पर आपका फिर एक बार स्वागत है। आज फिर हम उसी बहस पे बात कर रहे हैं जो कि भिलाई में अभी गरमाई हुई है, लीज मामला। लीज मामले में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे आशंकाएं लोगों के मन में है। इसी आशंकाओं के बीच में हमारे साथ में मदन सेन जी हैं जो एक समाज सेवक हैं और लीज मामले में सभी का, बीएसपी वालों का खासकर एक सहयोग करना चाहते हैं और उन्होंने भी एक पहल की है, अपने अलग तरीके से पहल की है। मदन सेन जी से जो हम लोग आज बात कर रहे हैं वो ये कि उन्होंने सीधा जो पदाधिकारी हैं, जो कि इसके पदाधिकारी हैं, जो निगम के अपने कलेक्टर साहब हैं, इन सब को एक नोटिस दिया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर मदन सेन जी ऐसा क्यों कर रहे हैं और इससे उनका क्या उद्देश्य है इस नोटिस के पीछे। मैं सर आपसे एक था कोई प्रश्न, हम सभी का प्रश्न है कि हम सब इस शंकाओं आशंकाओं के बीच में घिरे हुए हैं कि लीज मामले में आखिर होगा क्या। लेकिन इस बीच आपने एक और शंका को और न्योता दे दिया है कि आपने एक नोटिस दे दी है। तो सर आपने किसको नोटिस दी है और कैसे दी है, क्यों दी है, ये भी एक प्रश्न है। जी, सबसे पहले तो पूरब टाइम को बहुत बहुत बधाई कि जो मुझे आमंत्रित किया। देखिए, इसमें जो बीएसपी प्रबंधन है जी और नगर पालिक निगम है, पंजीयक है जी और नगरीय प्रशासन विभाग है जी। इसमें जो शहर में जो चर्चाएं हो रही है जी, शहर में जो चर्चाएं हो रही है वो लीजधारियों के लिए उचित नहीं है, क्योंकि तरह तरह की अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग भाषा में उसको बता रहे हैं, अलग अलग शंकाएं उसमें जी उनके सामने में एक प्रतिष्ठा बन चुका है। हाँ। तो अलग अलग शंकाएं जो है उसके कारण जो लीजधारी है हाँ दिग्भ्रमित है। बिल्कुल। तो मैंने जानने की कोशिश किया कि भाई क्या बीएसपी प्रबंधन या नगर पालिक निगम भिलाई, ये पंजीयक या जो शासन है, राज्य शासन है, किसी प्रकार का दिशा निर्देश या उसको रिटर्न में ऐसा कोई दस्तावेज, प्रमाणिक दस्तावेज जो है, आदेश जो है, हाँ वो दिया है क्या। तो इसके तहत हमने लोक सेवकों को विधि विपरीत कार्य करने के लिए धारा दंड प्रक्रिया संहिता 195 के तहत में हमने एक नोटिस जारी किया है। अच्छा। जिसमें नगर पालिक निगम भिलाई है और कमिश्नर साहब है नगर निगम का और बीएसपी प्रबंधन है और इसमें पंजीयक है, दुर्ग पंजीयक है, जो मतलब जो इसमें रजिस्ट्री में उसका सहयोग है। जी जी। तो हमने इसमें नोटिस के माध्यम से ये जानना चाहा है कि भाई आपके पास में कोई दिशा निर्देश है क्या जी रिटर्न पे। जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि भिलाई नगर निगम क्षेत्र में निगम का जो महापौर है जी, निगम के महापौर द्वारा होर्डिंग भी लगाया गया है जी कि आपको मालिकाना हक देंगे, रजिस्ट्री कराएंगे। अच्छा। और पेपर के माध्यम से भी वो विज्ञापन दिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बीएसपी प्रबंधन करा रहा है या नगर निगम करवा रहा है। लगा कि मुझे उसमें किसी प्रकार का वो दस्तावेज नहीं दिख रहा है। हाँ, ये वो स्वयं का उसका दस्तावेज है, समझिए। ये तो निश्चित तौर पे है कि आज शंकाएं हैं कि आखिर ये कौन करा रहा है, रजिस्ट्री कौन करा रहा है या रजिस्ट्री के लिए आदेश किसने दिया है। जी, बीएसपी ने भी नहीं दिया होगा, स्वाभाविक तौर पे बीएसपी है उसकी देने वाली, तो बीएसपी ने दिया होगा। केंद्र शासन ने भी बीएसपी को कोई ना कोई बात बताई होगी। उसके अलावा नगर निगम ने भी कोई अपना एक एजेंडा बनाया होगा या अपने कोई निर्णय लिए होंगे और उसके साथ में इन्होंने आम सभा या एमआईसी में कोई निर्णय लिए होंगे। और उसके अलावा कि पंजीयक और रजिस्ट्रार जो हैं उनको और कलेक्टर महोदय, इनको भी कोई ना कोई शासन ने आदेश दिया होगा। तो इस संबंध में आपको कोई जानकारी मिली क्या? तो जैसे आपने नोटिस में बताया, तो आपने किसको नोटिस दिया? मैंने 1 सप्ताह के अंदर में नोटिस दिया है। 1 सप्ताह में मेरे को जानकारी चाहिए करके, जिसमें महापौर नगर पालिक निगम भिलाई है और कमिश्नर साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, इसमें जिले के कलेक्टर हैं और श्रीमान मुख्य महाप्रबंधन भिलाई इस्पात संयंत्र है। अच्छा, उनको भी दिया? हाँ। और पंजीयक दुर्ग को दिया गया है। अच्छा। और इसमें आयुक्त महोदय नगर पालिक निगम रिसाली को भी दिया है। अच्छा, रिसाली को भी दिया उन्होंने। अच्छा, हाँ। और महापौर महोदय को भी दिया है। तो हमारा इसमें दस्तावेज में सिर्फ नोटिस में ये लिखा गया है कि हमारे को जो मूल दस्तावेज है, प्रमाणिक दस्तावेज, जो दिशा निर्देश जो भी मिला होगा, आदेश निर्देश जो भी मिला होगा, उसका कॉपी आप सार्वजनिक कर दीजिए। तो लीजधारी वो दिग्भ्रमित मत हो।
तो ये जो आदेश निर्देश है वो अभी तो सार्वजनिक नहीं किए गए, मतलब आपका कहना है कि एक भी अभी तक तो सार्वजनिक नहीं किया है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भिलाई के महापौर अपना होर्डिंग में विज्ञापन दे रहे हैं जी, उसमें प्रशासनिक तौर पे कमिश्नर साहब का कहीं उल्लेख नहीं है। अच्छा, बीएसपी प्रबंधन का कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कर्मचारी अधिकारी अगर बैठ भी रहे हैं तो किस दिशा निर्देश के तहत बैठ रहे हैं, उसके पास क्या प्रमाणिक दस्तावेज है, वही दिशा निर्देश आदेश निर्देश जो भी है वो उनके पास है क्या, अगर वो बैठा रहे हैं। अगर विज्ञापन आता है नगर पालिक निगम भिलाई से तो वो कमिश्नर अथराइज होगा उसमें जी, महापौर कैसे बुला सकता है उसमें? सिर्फ एक महापौर महोदय अपने व्यक्तिगत रूप से, या व्यक्तिगत रूप से वो बुला रहा है या महापौर के हैसियत से बुला रहा है, तो भी उसको एमआईसी में लाना चाहिए, तो एमआईसी में सब कुछ लाया भी नहीं है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है सारी व्यवस्थाएं, वो सार्वजनिक नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मैंने महापौर और कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, पंजीयक और महाप्रबंधन जी को सारे विभाग को नोटिस किया है। अच्छा, इस नोटिस के साथ में एक और चीज़ है, अगर आपने जो प्रश्न किया है वो वाकई जेन्युइन है कि कहते हैं अगर मान लीजिए कि जब तक आदेश निर्देश शासन की हमारे पास नहीं रहेंगे तो हम कैसे माने कि आखिर कौन ऑथराइज है इसमें। लेकिन इन्होंने जो अभी जो जैसा जानकारी मिल रही जो विज्ञापन है, तो विज्ञापन किसकी तरफ से जारी किया गया है? कहते हैं महापौर महोदय की तरफ से जारी किया गया है कि कमिश्नर महोदय की तरफ से जारी किया गया है? इसके बारे में कोई जानकारी है क्या आपके पास? विज्ञापन में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि महापौर भिलाई नगर पालिक निगम। अच्छा, तो वो तो विज्ञापन तो महापौर भिलाई ने दिया था, आपने रिसाली को भी दिया। तो रिसाली का विज्ञापन नहीं है। आपका भिलाई का विज्ञापन है लेकिन रिसाली का विज्ञापन नहीं है। या बीएसपी प्रबंधन का ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है, या पत्राचार के माध्यम से या प्रेस के माध्यम से ऐसा भी कोई दस्तावेज नहीं है। अच्छा, तो उसमें एक और चीज़ थी जो हम लोगों के लिए हमेशा प्रश्न बनी है अभी जब से ये लीज का जो नया मुद्दा आया है उस समय, कि ये जो विशाली निगम है और भिलाई निगम है, पहले तो अविभाजित था जी, अब भिलाई निगम था, तो सिर्फ क्या भिलाई निगम ऐसा कर सकता है कि अकेले ही निकाल ले और अकेले ही कर दे? क्योंकि अभी तो रिसाली निगम जब पृथक हो चुका है, पहले एक था तो समझ में आता है, अभी रिसाली नगर पालिक निगम अलग हो चुका है। तो जब वो अलग हो चुका है तो उनके भी एक व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ पे रुआ बांधा है, रिसाली है, वहाँ भी लीजधारी है मरोदा, तो उनको भी लाभ मिलेगा, तो रिसाली को भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा, ऐसा निर्देश रहता तो रिसाली भी करता। अच्छा, तो प्रश्न ये है कि भिलाई नगर निगम ही अकेला क्यों कर रहा है? जी, सही बात है, ये सबके लिए प्रश्न है, ये सबके लिए प्रश्न है। इसमें अगर आदेश आया होगा तो फिर रिसाली को भी आया होगा। क्योंकि उनके यहाँ भी जो स्थानीय जो है निवासीगण है वो लीजधारी है, चाहे रुआ बांधा से हो चाहे रिसाली से हो। तो इसमें तो मतलब बीएसपी के अलावा आपका भिलाई और रिसाली निगम के बीच में भी तालमेल नहीं दिख रहा है, ये आप बोलना चाह रहे हैं? सामंजस्य तो दिख ही नहीं रहे। अगर विज्ञापन की बात है तो फिर भिलाई नगर पालिक निगम विज्ञापन देगा तो रिसाली भी देगा। बिल्कुल, अगर शासन का गाइडलाइन में है तो दोनों को करना पड़ेगा, वो सामूहिक रूप से कहीं बैठ भी नहीं रहे जी। इसमें एक और चीज़ है कि जैसे आप थर्ड पार्टी हैं, आप बीएसपी से नहीं हैं, मतलब बीएसपी के एम्प्लॉय नहीं है, बीएसपी के इसमें नहीं है। मैं तो कम से कम कहीं से ना कहीं से जुड़ा हूँ, इसलिए मेरे को पूरे टाइम से बुलाया कि मेरे फादर बीएसपी में थे और मैं भी लीज के लिए मैं भी अपने एक तैयारी कर रहा हूँ। अब इसमें यह है कि कर्मचारी यूनियन और इनकी भूमिका को कैसे देख रहे हैं, कि क्या उन्होंने भी कुछ दिया है क्या? जैसे ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इनको भी इन्होंने कुछ मैटर्स को इस पर बोला है क्या, या कुछ जानकारी दी है क्या? जी, इसमें यूनियन को तो सामने आना चाहिए, चाहे यूनियन, बहुत सारे यूनियन है यहाँ पे भिलाई इस्पात संयंत्र में जी, और प्रमुखता से भिलाई इस्पात संयंत्र के यूनियन को सामने आके स्पष्ट ये करना चाहिए कि ये गाइडलाइन पे है ही नहीं, किसी के दिशा निर्देश पे है कि नहीं। क्योंकि लीजधारी स्वयं भी है वो, वो स्वयं कहीं ना कहीं वो लीजधारी स्वयं भी है, तो उसको सामने आकर स्पष्टता करना चाहिए, आगे एक कदम आगे आना चाहिए और जो भी दस्तावेज है उसको सार्वजनिक करवाना चाहिए, उसको मांग करना चाहिए एसपी प्रबंधन से कि भी ऐसा दस्तावेज है तो सार्वजनिक करें, या उसके नॉलेज में हो। इसमें एक और जो प्रश्न आ रहा है कि आपने एक नोटिस दे दी, अच्छा ये जितने भी प्रश्न ये सारे सभी लोगों के प्रश्न हैं कि किसी के पास भी आदेश निर्देश नहीं है और बिना आदेश निर्देश के कोई भी चीज़ करना एक मतलब विधि सम्मत नहीं लगता जी। लेकिन अब क्या आप कब दिए थे इस नोटिस को? ये 19/7/2023 को मैंने इस नोटिस को दिया था, जिसमें 1 सप्ताह का समय अवधि था, चूँकि समय अवधि अब समाप्त हो चुका है जी,
अब निश्चित तौर पर हम विधि सलाह लेकर फिर आगे बढ़ेंगे। अगर जवाब नहीं मिलता है, एक दो दिन अपन इंतजार करते हैं। हाँ, सप्ताह भर लिखे तो ऐसा नहीं कि एक सप्ताह में ही दे, एक दो दिन छुट्टी भी रहता है तो उसको अपन भी जोड़ के जोड़ के अपन एक दो दिन और वेट करेंगे अपन। उसके बाद में विधि सलाह कर लेते फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब इसमें यही है कि इसके अगर मान लीजिए अगर आपको नोटिस का जवाब नहीं मिलता है तो इसमें, और नोटिस का जवाब मतलब नोटिस जितने भी आपके आदेश निर्देश नहीं मिलते हैं तो इसमें क्या होता है आप सीधा विधि सलाह कर लेते हैं, हम आगे कोर्ट और इसमें जो करेंगे। जी सर, ये थे मदन सेन जी, जिनसे हमने जाना कि लीज मामले में जो अभी नई जो स्थितियां हैं और नए जो अभी जो पिछले 1 महीने 1.5 महीने से जो लीज के लिए जो नोटिस आने के बाद में लोगों के बीच में शंकाओं का जो एक दौर चल रहा है, इस दौर में सबसे जो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं वो बीएसपी के लीजधारी और बीएसपी के लोग, जो कि ये नहीं जान पा रहे हैं कि आखिर किस आदेश निर्देश के तहत ये हमको लीज का रजिस्ट्रेशन कराना है या पंजीयन कराना है या रजिस्ट्री कराना है, और हमको किस किस मद में क्या क्या पैसा जमा करना है। अपेक्षा है कि महापौर महोदय भिलाई ने, क्योंकि इसमें सबसे पहले पहल की है, ये उस पहल को वो बरकरार रखते हुए सारे लोगों को ये बताया कि आदेश निर्देश जो भी शासन प्रशासन, बीएसपी प्रबंधन, राज्य शासन, केंद्र शासन या और भी कोई जैसे सेल है, अगर यहाँ कहीं से कोई भी आदेश निर्देश आए हैं तो वो जन सामान्य के बीच में वो आदेश निर्देश सार्वजनिक करें। और सबसे पहला तो यही है कि उनके निगम का, जो भिलाई निगम का, इसमें क्या रुख था, उन्होंने क्या उसमें अपने कार्रवाई की है, क्या उन्होंने एमआईसी की बैठक में कुछ बोला है या कोई निर्णय लिया है या आम सभा में कोई निर्णय लिया है, ये भी सार्वजनिक करें। ये भिलाई की तरफ से और भिलाई के लोगों के और लीजधारी की तरफ से मैं भी करता हूँ निवेदन। और मैं फिर मदन सेन जी का आभार कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी लेने के लिए अपना एक पहल की है और लोगों को जानकारी लेने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और मांग भी रहे हैं। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये न्यायालय की भी शरण लेने के लिए करेंगे। तो फिर से पूरब टाइम्स का धन्यवाद कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मेरे को और मदन सेन जी को बोलने का अवसर दिया।